हमारा प्रश्न है बहुपद 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार ये हमारा भाज्य होगा और ये हमारा भाजक होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं भाज्य 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1 और भाजक 2x ऋण 1। बहुपद में भाग की क्रिया हम दीर्घ विभाजन विधि से करते हैं, जिसका प्रथम चरण है भाज्य और भाजक के पदों को उनके चरांकों के घातांकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाज्य में x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर x की घात 0। इसी प्रकार भाजक में यहाँ पर x की घात 1 और यहाँ पर x की घात 0 है, अर्थात भाज्य और भाजक के पद पहले से ही अपने चरों के घातांकों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, अतः हम भाग की क्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। इस हेतु हम इस प्रकार से लिखेंगे भाजक 2x ऋण 1 और भाज्य 6x की घात 2 ऋण 5x धन 1। इसके बाद दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण का अनुसरण करेंगे, जिसके अनुसार भाज्य के प्रथम पद 6x की घात 2 को हम भाजक के प्रथम पद 2x से भाग देंगे। यहाँ पर 6x की घात 2 को 2x से भाग देंगे तो भाग देने पर हमें प्राप्त होता है 3x। 3x हमारा भागफल का प्रथम पद है। दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार भागफल के इस प्रथम पद का हम भाजक 2x ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे। भागफल 3x गुणित भाजक 2x ऋण 1, इसका गुणा करने पर हमें परिणाम प्राप्त होता है 6x की घात 2 ऋण 3x। इन पदों को हम यहाँ पर लिख देंगे 6x की घात 2 ऋण 3x। चूँकि हम भाग की क्रिया में घटाते हैं तो यहाँ पर हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो पद हमने अभी लिखा है इनके चिन्ह को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम घटाने की प्रक्रिया करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 6x की घात 2, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसका तात्पर्य है यह धनात्मक है। यहाँ पर 3x ऋणात्मक है, तो इनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये धनात्मक था वो ऋणात्मक हो जाएगा और ये ऋणात्मक है वह धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार इनके चिन्हों को आप सर्वप्रथम बदलेंगे तो ये परिणाम प्राप्त हुआ। अब हम घटाने की प्रक्रिया करेंगे। तो घटाने की प्रक्रिया में हम देख रहे हैं 6x की घात 2 धनात्मक है और यहाँ पर 6x की घात 2 ऋणात्मक है। दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने की क्रिया होगी और घटाने पर ये दोनों पद घट करके हमें परिणाम देगा 0। इस प्रकार हमें 0 प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। ऋण 5x में यहाँ पर आप देखिए 3x धनात्मक है, तो ऋण 5x धन 3x दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर घटाने पर हमें प्राप्त होगा ऋण 2x। इस प्रकार अब आगे बढ़ते हैं। शेष पद यहाँ पर बचा है धन 1, उसे यहाँ पर हम लिख देंगे इस प्रकार। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका घात जो है x की घात 1 है और हमारे भाजक में भाजक की घात भी 1 है, तो यह भाग की क्रिया को हमें पुनः जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए इसके लिए पुनः दीर्घ विभाजन विधि के अनुसार हम भाज्य के प्रथम पद ऋण 2x को भाजक के प्रथम पद 2x से भाग देंगे। यहाँ पर ऋण 2x बटे 2x, ऋण 2x को 2x से भाग देने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 1, जो कि भागफल का द्वितीय पद है। पुनः हम दीर्घ विभाजन विधि के अगले चरण के अनुसार भागफल ऋण 1 का भाजक
2x ऋण 1 के साथ गुणा करेंगे। भागफल ऋण 1 का भाजक 2x ऋण 1 के साथ गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त होता है ऋण 2x धन 1। इन पदों को हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके पश्चात घटाने की प्रक्रिया होगी, इसलिए यहाँ पर नीचे जो बहुपद हमने अभी लिखा है इनके चिन्हों को हमें बदलना पड़ेगा। ये चिन्ह ऋणात्मक है तो इसका चिन्ह बदल करके ये धनात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार इसका चिन्ह धनात्मक है तो इसका चिन्ह जो है बदलने पर ये ऋणात्मक हो जाएगा। अब इसके बाद हम अब आगे प्रक्रिया बढ़ाएंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 2x का चिन्ह ऋणात्मक है और यहाँ पर 2x का चिन्ह धनात्मक है। दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः घटाने पर ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर एक धनात्मक है और यहाँ पर एक ऋणात्मक है। दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, अतः यहाँ पर भी घटाने पर ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे और हमें परिणाम में 0 प्राप्त होता है। इस प्रकार क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर x की घात 0 है जो कि भाजक की घात से कम है, अतः यहाँ पर हम कह सकते हैं भाग की क्रिया पूर्ण होती है और हमें परिणाम प्राप्त होता है भागफल 3x ऋण 1। ये हमारा भागफल है 3x ऋण 1 और शेषफल 0, ये 0 शेषफल है। इस प्रकार हम इस प्रश्न को दीर्घ विभाजन विधि की सहायता से हल कर सकते हैं।